अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास पेयर है C1000 और टाइम फ्रेम इस टाइम हमारे पास ओपन है डेली टाइम फ्रेम जो है ना वो ओपन है। इसके अंदर एक डिसेंडिंग चैनल बना था। चैनल बड़ा प्यारा था। यहाँ से अगर इसके स्विंग काउंट करें तो एक दो स्विंग यहाँ पे हो गए थे और फिर थर्ड टच देने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर निकली थी। तो अब हम वेट कर रहे थे कि ये चैनल जो है ना इसका ब्रेकआउट हो तो हम इसको लॉन्ग जो है ना बाय करें। तो लेकिन अब देखें ये हमारे पास एक सेटअप बना हुआ है, यानी कि एक पैटर्न हमारे पास बना हुआ है। यहाँ से तो हमने जो है ना इसको बाय किया था और यहाँ पे टीपी जो है ना वो निकाल ली थी। इसने काफ़ी दिन यहाँ से निकलते हुए लगाए थे। मैक्सिमम जो है ना इसने 2-3 वीक ही लगा दिए थे। 2-3 वीक के बाद जो है ना यहाँ पे ट्रिपल बॉटम करके फिर ये निकला था। तो ये बहुत ज़बरदस्त एंट्री थी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना हमने लॉन्ग इसको बाय करना था, लेकिन उसके लिए हमें कैंडल एविडेंस चाहिए था। पहले दिन इसका ब्रेकआउट हुआ, बहुत ही नॉर्मल जो है ना वो इसका ब्रेकआउट हुआ। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। अब देखना ये था कि मार्केट ने इसके निकलने के बाद ना यहाँ से एक भी वॉल्यूम वाली कैंडल जो है ना वो नहीं अपनी क्लोज़ नहीं की है। ये देखें, पहले दिन कैंडल क्लोज हुई है, दूसरे दिन देखें उसने विक हाफ जो है ना ऊपर विक बनाया है, फिर उससे अगले दिन फिर एक विक बनाया है। अब विक बनाने का जो है ना इसका मतलब ये है मार्केट का कि इसके अंदर बायर्स का उतना प्रेशर नहीं है जितना रिक्वायर्ड है इसको यहाँ से ब्रेक करके ऊपर निकलने के लिए, ठीक है। अब जब कैंडल जो है ना विक छोड़ेंगे ना डेली की, तो हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट यहाँ से अप निकलेगी, ठीक है। हमने क्या किया कि हम लोग जो है ना, अब जब इस तरह की कैंडल्स लगती है ना ब्रेकआउट के ऊपर, फिर हम लोग क्या करते हैं, रीटेस्ट का वेट करते हैं। लेकिन उस रीटेस्ट के ऊपर हमें जो है ना कंफर्मेशन 100% नहीं होती है, मतलब 90% भी नहीं होती है। आप कह लें कि 80% कंफर्मेशन होती है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक होगी, रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी। वजह क्या होती है? वजह होती है पिछली वाली कैंडल्स। ये कैंडल्स जो है ना इनके अंदर वॉल्यूम ही नहीं है। जस्ट लाइक अगर इस तरह की कैंडल, ये देखें ये वॉल्यूम वाली कैंडल, अगर एक कैंडल भी यहाँ पर लगती तो हम कह सकते थे जो रीटेस्ट है ना वो पावरफुल होता है इसका। अब हुआ क्या कि मार्केट रीटेस्ट के ऊपर आई है, ठीक है। अब ये वाली कैंडल देखें, जब मार्केट यहाँ पे आई है तो इसने यहाँ से मूव दिखाई है 60 पिप्स की, ठीक है। 60 पिप की उसने मूव जो है ना वो दी है। उसके बाद जो है मार्केट वापस नीचे आ गई है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये फेक आउट हुआ है। अब मार्केट नीचे आ गई है। अब मार्केट यहाँ से क्या करती है इस चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं है। देखिए, हमेशा आपके पास दो प्लान्स होते हैं। एक प्लान ये होता है कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकलती हाई वॉल्यूम के साथ, हमने इसको बाय करना था। अब मार्केट हाई वॉल्यूम के साथ नहीं निकली है, तो सेकंड प्लान क्या था हमारे पास? सेकंड प्लान बहुत ज़बरदस्त था। वो देखें, वो था H4 का। C1 जो ना मेरा फेवरेट पेयर है ट्रेड के लिहाज से ना, मैं इसको बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ और ये मेरा पैटर्न भी सबसे फेवरेट है जो आज बना है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हुआ क्या कि सबसे पहले मार्केट यहाँ से निकली है, यहाँ ये उसने एक रेंज दी है। फिर इस रेंज को मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रीटेस्ट किया, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गई है, ठीक है। अब फिर नीचे जब मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर निकली है ना, तो ये पॉइंट हमने कलेक्ट कर लिया। एक सेकंड पॉइंट हमने ये कलेक्ट कर लिया। इन दोनों पॉइंट्स पे हमने ट्रेड नहीं की है, ये दोनों पॉइंट हमने कलेक्ट किए हैं। मार्केट ने देखें ये स्ट्रक्चर बनाया है, इसको ब्रेक करके यहाँ से ऊपर निकली है, तो ये पॉइंट मैंने ले लिया, ठीक है। फिर मार्केट ने ये स्ट्रक्चर बना लिया, फिर जब इसको ब्रेक करके निकली है तो ये वाला पॉइंट था, ठीक है। यानी कि वो पॉइंट जहाँ से मार्केट जो है ना वो वॉल्यूम दिखाती है, मैं उस पॉइंट को जो है ना कंसीडर करता हूँ। ये पॉइंट लगा के मैंने एक TL जो है ना वो ड्रॉ कर ली थी, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से नीचे ये वो पॉइंट था जहाँ से मार्केट ने D1 में रीटेस्ट किया है और यहाँ पे स्ट्रक्चर का ब्रेक भी बन रहा था। ये देखें आप, तो ये दो थे। ये परसों की एंट्री थी, अच्छी एंट्री थी, लेकिन मैंने मिस की थी। तो ये मार्केट ऊपर गई है, फिर नीचे आई है। अच्छा जी, आज जो एंट्री सुबह बनी है ना बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट एंट्री थी। ये देखें, मार्केट ने क्या किया है कि इस TL को ब्रेक किया, ठीक है। अब ब्रेक करने के बाद उसने वहीं पर उसको रीटेस्ट दे दिया, हमने इसको कंसीडर नहीं किया। फिर मार्केट ने अगली कैंडल दिखाई है वॉल्यूम वाली, ये वाली कैंडल देखें। यानी कि जो ये वाली इस सारे को मैं भी रीटेस्ट कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, इस सारे को जो है ना मैं कंसीडर कर रहा हूँ, इसका ब्रेकआउट ही कंसीडर कर रहा हूँ। ये मार्केट यहाँ से निकली है, यहाँ सीधे नीचे आई है, ये उसने वॉल्यूम दिखाया, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट रीटेस्ट करने गई है। अब जब मार्केट इसको रीटेस्ट करने गई है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लौट थी, यहाँ से लेके 70 से लेके यहाँ तक जो है ना वो लौट थी, ठीक है। और इसका जो SL थे ना वो ये था, यानी कि 30 पिप्स जो है ना इसका SL ऊपर था। और ऊपर जो एक TL थी
जो है ना ये ऊपर एक टीएल लगाई हुई है हमने, ठीक है। ये इसका एक स्विंग है और सेकंड स्विंग था जहाँ से मार्केट नीचे बाउंस बैक होना था। ये वैसे टीएल जो है ना ये इसकी कोई इतनी ख़ास वर्थ नहीं है, लेकिन हर एक का ना अपना एक स्टाइल होता है ट्रेडिंग का। तो मैं बाज़ दफ़ा इस तरह की टीएल जो है ना वो लगा लेता हूँ। तो ये मेरे अकॉर्डिंगली जो है ना ये टीएल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर इस टीएल की मैं बात करूँ ना, अगर आप देखें तो ये कॉर्नर देख रहे हैं आप, ये स्क्रीन का ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इनको हमेशा आपने याद रखना है। जब भी आपने टीएल लगानी है ना, इसको मैक्सिमम ऊपर कर लेना। तो जो आपकी टीएल है ना वो हमेशा इस कॉर्नर से नीचे होनी चाहिए, तो ये परफेक्ट एंगल माना जाता है। इसी तरह जब आप नीचे को टीएल ड्रा करेंगे तो ये इस एंगल से हमेशा ऊपर होनी चाहिए, वो परफेक्ट टीएल मानी जाती है। अच्छा जी, आज की एंट्री की बात करते हैं। तो यहाँ से हमने इसको क्या किया, सेल किया। अब आपने याद रखना है कि जब भी मार्केट ये वाली टीएल है ना, इस असल ट्रेंड लाइन जो है ना वो ये है, ये वाली, ये देखें ट्रेंड ऊपर जा रहा है। जब भी ट्रेंड आपका ब्रेक होगा ना, चाहे वो H4 टाइम फ्रेम है चाहे H1 है, तो C1 के अंदर मार्केट 100 पिप्स आपको देगी ही देगी। और ये भी आप देख लें कि ये 5971 से इस टाइम मार्केट जो है वो 5871 के ऊपर है, यानी कि पूरा इसने 100 पिप जो है ना दे दिया, यानी कि। अच्छा, अब ये देखें यहाँ से मार्केट नीचे, यहाँ से एंट्री तो हमने ले ली थी। अब टीपी मैंने जो है ना वो किस तरह लगाई हुई है, फर्स्ट टीपी हमारे पास ये थी, स्ट्रक्चर जो है ना उसको रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर निकल सकती है यहाँ, या इससे भी मज़ीद ऊपर जा सकती है, ठीक है। देखना ये होता है कि आपके पास जब भी आप टीपी या एसएल लगाते हो ना, तो आपने देखना होता है कि उसके नियरेस्ट पॉइंट जो है ना वो अच्छा पॉइंट कौन सा है। इसके नियरेस्ट पॉइंट जो है ना वो ये हो सकता है। ये देखें यहाँ पे ये सपोर्ट भी बन रही, पहले क्या थी, ये यहाँ से रेजिस्टेंस थी, फिर मार्केट इसको ब्रेक किया, इसने इसको सपोर्ट कहा है, सपोर्ट बन गई, रेजिस्टेंस पे कम सपोर्ट। तो यहाँ पे जो है ना सपोर्ट बन गई है। अब ये हमारे पास नियरेस्ट पॉइंट था, तो ये सबसे पहले हमारे पास टीपी थी जो आज की टीपी हो गई है, ठीक है। अब आप देखें कि 100 पिप जो टीपी है ना आपके फेवरेट सेटअप के ऊपर, वो इनफ होती है, एक वीक के प्रॉफिट के लिए इनफ होती है, ठीक है। अब होगा क्या कि अगर हमने यहाँ पे 8 इंट्रीज ली थी ना, तो उसमें से जो है ना हमने 4 जो है ना उनको क्या किया, क्लोज कर दिया। अब हमारे पास 4 जो है ना वो पीछे रह गई हैं। अब 4 जो है ना उनको क्या करेंगे, एक ये पॉइंट में लूँगा, नेक्स्ट टीपी ये होगी, ठीक है, और जो उससे नेक्स्ट टीपी होगी ना वो हमारे पास ये होगी, अगर मार्केट इस पॉइंट को क्रॉस करती है तो। देखिए अब ट्रेड करने, अब करना है क्या हमने, अब हमने करना ये है कि हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ तक हमने एसएल ट्रेल कर देना है, ठीक है। इससे जो है ना ये 5903 है ना, तो 59113 तक जो है ना एसएल जो है ना उसको ट्रेल कर दें, आपकी जो ट्रेड्स रह गई हैं। अब बाकी जो ट्रेड्स है ना, 4 ट्रेड्स मैंने क्लोज कर दिए, 4 मेरी जो है ना वो है, उनमें से 2 मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा, 2 जो है ना मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा। एसएल मैंने बाकियों का जो है ना वो ट्रेल कर दिया। तो अच्छा, आज इस सेटअप से सीखने वाली बात पता क्या है, देखें अगर मैं पिछले 3 दिन की हिस्ट्री की बात करूँ ना, तो पहले दिन मैंने B1 पे ट्रेड की, ठीक है, दूसरे दिन मैंने B3 पे ट्रेड की, आज मुझे सेटअप मिला C1 के अंदर, तो मैंने C1 के अंदर जो है ना ट्रेड की। अगर मतलब मैंने ऐसा हरगिज़ नहीं किया कि अगर मैं एक दिन B1 के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं बाकी दिन भी जो है ना B1 के ऊपर ही ट्रेड करता हूँ। आपने वेट करना होता है सेटअप का, ठीक है। जिस टाइम फ्रेम में आपको सेटअप मिलता है ना, और सेटअप जो है ना वो अपने मल्टीपल नहीं रखने हैं, आपने अपने अकॉर्डिंगली कुछ सेटअप जो है ना उनको सेट कर लेना है। लाइक जिस तरह मैं जो है ना टीएल को और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को और सप्लाई एंड डिमांड जोन को जो है ना, ये मेरे 3 फेवरेट सेटअप्स हैं, मैं इन्हीं को ट्रेड करता हूँ। बाकी जो हो गया चैनल हो गया, वेज हो गया, ये कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, ये इस तरह के जो होते हैं उनको मैं जस्ट कुछ पिप्स के लिए, स्पाइक पकड़ने के लिए, या वैसे जो है ना छोटी मोटी ट्रेड के लिए यूज़ करता हूँ। जो मेरे मेजर सेटअप्स होते हैं वो यही होते हैं जो मेरे फेवरेट सेटअप्स हैं। तो अभी जो है ना मैंने इसमें से जो है ना अपना आज का प्रॉफिट जो है ना वो मैंने कलेक्ट कर लिया है। अभी मैंने इसको मज़ीद जो है ना वो सेल छोड़ दिया है, तो ये यहाँ पे मेरी सेकंड टीपी होगी। मैं उम्मीद करूँगा कि मैं यहीं पे जो है ना सारा अपना प्रॉफिट जो है ना आज का बुक कर लूँ। जो मेरा डेली जो मेरा टारगेट है ना वो मैंने यहाँ अपना बुक कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसको मैंने लॉन्ग छोड़ दिया है। अगर वो यहाँ तक आ जाएगा तो मेरे लिए बोनस है, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे एसएल ट्रेल होगा, तो उसमें से भी मुझे हाफ प्रॉफिट जो है ना वो मिल जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो फॉलो करना या इसको सब्सक्राइब करें। इसका मैं हरगिज़ नहीं आप लोगों को कहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना तो आप लोग इसको क्या करें, डेमो पे प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन सेटअप्स को जो है ना प्रैक्टिस करें। अगली दफ़ा जब ये टीएल बनेगी तो मैं जो है ना एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोगों से ये मिस ना हो, ये टीएल कम से कम आप लोगों से जो है ना वो मिस ना हो।
इस टीएल को हिस्ट्री में जाएँ, ड्रा करें, आपको हर जो है ना वीक के अंदर कम से कम भी 2 इस तरह की टीएल जो है ना वो मिलेंगी H1 टाइम फ्रेम के ऊपर और H4 टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। तो ये एक कंफर्म एंट्री पॉइंट होता है। 100 पिप मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि 100 पिप्स आपको एक टीएल दे रही है, तो इसका मतलब है कि आपका पूरा वीकली जो है ना वो टारगेट आपका अचीव हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।